हमारा पहले मेडिटेशन करना है क्या? हाँ जी, पहले मेडिटेशन करना है क्या? कि अभी मास्टर्स तो कब है ज्वाइन कर? अनम्यूट करें। ओके, तो हम सब 5:15 है, 5:20 हो चुकी है। 6 बजे तक मेडिटेशन करेंगे। 6 बजे के बाद हमारा स्वाध्याय शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे तक का प्रोग्राम है ना? 6:30, ठीक है। एग्जैक्ट 6 o'clock स्वाध्याय स्टार्ट कर देंगे। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए रिलैक्सेशन की इस अवस्था को पूरी तरह फील करेंगे हम। सब अपने पाँव से लेकर अपने हिप जॉइंट तक सभी पार्ट्स में रिलैक्सेशन एनर्जी का फ्लो फील करेंगे। लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपनी मिडल बॉडी पर अपना ध्यान लेकर आए। मिडल बॉडी नेक तक पूरी तरह रिलैक्सेशन एनर्जी फ्लो करती हुई फील करें। सभी इंटरनल, आउटर, एस्ट्रल सभी ऑर्गन्स। इस शरीर के हर कण में, बोन में, ब्लड में, लिक्विड में ये रिलैक्सेशन एनर्जी फ्लो कर रही है। होने दें इस एनर्जी के बहाव को और बढ़ते चले जाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपर बॉडी गर्दन से सर के ऊपरी सतह तक, हर बाल के टिप तक, जड़ों के टिप से लेकर बालों की लेंथ के टिप तक, स्कल में, पूरे सर में, अंदर बाहर, चेहरे में, सभी इंद्रियों में
इन रिलैक्सेशन एनर्जी के फ्लो को बूट करें। एक होते चले जाएं अपने ही साथ, अपनी चेतना के साथ, और धीरे धीरे ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो चुका है। एक एस्ट्रल बाबा पिरामिड के अंदर ये सामूहिक चेतना समाती हुई है। सभी सदस्य जो इस समूह में, इस जूम सेशन में और उस ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस सामूहिक चेतना में आत्मस्तर पर सब एक होते चले जा रहे हैं और आते चले जा रहे हैं। एकत्व का ये पूरा ध्यान मानवता, ह्यूमिलिटी के साथ, ह्यूमैनिटी विद ह्यूमैनिटी, एकत्व से ही महसूस की जा सकती है। और ये एकत्व हमें हर जगत के प्रति, हर जीव के प्रति सेम इमोशन, जिस समय ये स्थिति हमारी होने लग जाती है, हम खुद जान सकते हैं, जान जाते हैं कि हम किस अवस्था में हैं। परम गुरु मंडल की चेतना, त्रिदेवों और त्रिदेवियों की चेतना, सभी मातृ शक्तियों की चेतना, कॉस्मिक गवर्नमेंट शंबाला, इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन की चेतना का आह्वान करते हैं। सप्तऋषियों, महर्षि रमन और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए जिस एनलाइटन मास्टर की चेतना की हमें आवश्यकता है, उन सब का आह्वान करती है। हिमालयन योगी, योगिन, तपस्विनी, सभी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, इस सामूहिक चेतना के साथ एक होते चले जा रहे हैं। हर कण में प्रवाहित होती ये पंचभूतों की ऊर्जाएं, सूर्य का तेज, वायु की शीतलता, अग्नि की तपन और ऊर्जा, पानी का वो बहते रहना हमें हर पल सिखा रहा है, और माँ वसुंधरा की वो गहराई और सहनशीलता, बांध कर रखने का वो गुण
शब्दों से हृदय में, हृदय से अपने आत्मा में, मुंह से, होंठ से बोलने वाले शब्द हमारे गले से, हृदय से और आत्मा से एक होते चले जा रहे हैं। जो शब्द पूरी तरह से आत्मा से लेकर होंठ तक अलाइनमेंट में हो, वही शब्द इस मुख से बाहर निकलता हो। विनम्रता, सहनशीलता, धीरज, फॉरगिवनेस, धन्यवाद, फेथ, कमिटमेंट, कंटिन्यूटी, इन सब गुणों का बैलेंस हमारे अंदर, ताकि हम पूरी तरह से अपनी इस स्टेट का, स्थिति का जॉयफुल और लव के साथ ग्रहण कर सकें, आनंद और प्रेम के साथ अपने अंदर पूरी तरह से भर सकें। अपने अंदर के हर डर को समाप्त कर लॉनलीनेस का फायदा उठाते हो, अपने अकेलेपन का पूरा लाभ लेते हो, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। हम सब वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए, पर भौतिक शरीर में आकर हम सब एक दूसरे को अलग मानने लगते हैं। अलग शरीर, अलग नाम, अलग जाति, अलग धर्म, पर वास्तव में ये सब ऊर्जा के स्तर पर एक दूसरे से हर पल जुड़ी हुई आत्माएं। महर्षि रमन द्वारा आते हुए आत्मज्ञान को हम सब अपने अंदर भरते चले जाएं, समाते चले जाएं, हर फर्क को खत्म करते चले जाएं, हर दीवार को गिराते चले जाएं,
अपनी खोज करने का ये तरीका सबसे बेहतर तरीका है। अगर हम इस खोज के लिए बाहर घर छोड़कर अपने जीवन को अकेलेपन की तरफ लेकर जाते चले जाएंगे, तो इस खोज को कभी ना अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ये खोज तो अंतर्मन के उस दिव्यता की खोज है जो कहीं दूर किसी धर्म स्थान पर नहीं, जो हमारे ही साथ हर पल रहने वाली दिव्यता है, परम शक्ति है, जो पंच इंद्रियों के द्वारा बाहर की खोज, बाहर की आवाज से कहीं अलग अंतर्मन के उस संबंध के साथ जुड़ी है, जो घर की किसी टूटी झोपड़ी में भी उसका एहसास दिला सकती है। केवल और केवल हमारी स्थिति, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब बातों का असर केवल भौतिक स्तर पर पदार्थ में पड़ता है। ये बातों का असर इस आत्मा की दिव्यता की खोज के लिए कोई कार्य नहीं करता। हम तो पूरी तरह से अपने साथ जुड़े हुए, ना तो अपने मन में सन्यासी हो जाने का भाव, ना ही गृहस्थ का भाव। इन दोनों से अलग होकर केवल उस शक्ति को अपने अंदर खोज लेना, पा लेना, उसमें एक हो जाना। आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास,
इस दिव्यता को महसूस करने का, इस दिव्यता में डूब जाने का, एक हो जाने का, ये सीढ़ी, ये साधना,
और वो गुण हमारे अंदर पूरी फ्रिक्वेंसी के साथ बैलेंस होता हुआ, जिसकी हमें आध्यात्मिकता के लिए जरूरत है। डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, कंटिन्यूटी, पेशेंस, लव, joyful. Increase your wisdom in deep and deep. Share your knowledge, share your wisdom. Connect with nature. Gratitude, forgiveness. हर पल पूरी तरह से prosperity, abundance, healthy and wealthy life and body and relations. We deserve this. We all are God. दुख में भी उस सुख का एहसास, उस आनंद का एहसास, उसका धन्यवाद कर पाए। हर अवस्था, हर पल और गहराई की तरफ और प्रगति की तरफ लेकर जाता चला जाए, और हम समुद्र की उन लहरों की तरह
बढ़ते चले जाएं, मिल जाएं उस समुद्र के अंदर जिसमें एक बूंद से विशाल सागर बनने में एक क्षण भी ना लगे। जितनी अपने अंदर की इस दिव्यता के साथ, एहसास के साथ, हर श्वास के साथ डूबते चले जाएंगे, उतना ही अधिक विशाल विशाल होते चले जाएंगे, जिसे कोई नहीं रोक सकता। सूक्ष्म और विशाल एक ही सिक्के के दो पहलू। भौतिकता और आत्म जिस तरह से इस शरीर के अंदर एक होकर रह रहे हैं, वैसे ही ये आकाश और पृथ्वी, ये पदार्थ और आत्म तत्व की दिव्यता कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। हम अपनी आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को पाना चाहते हैं। हम अपनी आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को पाना चाहते हैं। हम अपनी आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को पाना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड के हर जीव तक ध्यान, ज्ञान, पिरामिड और शाकाहार का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हर जीव प्रेम के साथ, करुणा के साथ, मित्रता के साथ एक दूसरे को सम्मान देते हुए, आदर देते हुए एक साथ खुशी खुशी इस अर्थ प्लेन को प्रगति की ओर ले जाएं, ले जाते हुए अर्थ प्लेन को प्रगति की ओर इमेजिनेशन करें। ये पूरी अर्थ प्लेन अपनी प्रगति की ओर जाती चली जा रही है। इस अर्थ का हर एक जीव पितामह के बताए इन संदेशों को सुनकर उस पर चलता चला जा रहा है, बिना किसी प्रश्न, बिना किसी लॉजिकल माइंड। अपने जीवन को और सरल और सहज बनाकर संतुष्टि के साथ समृद्ध जीवन जीता चला जा रहा है।
संतुष्टि इसमें नहीं। कितना लग्जरियस जीवन हम जी रहे हैं। संतुष्टि इसमें है, कितना दिव्यता भरा जीवन हम जी रहे हैं। कितना ज्ञान भरा जीवन हम जी रहे हैं। कितना स्व प्रेम से भरा जीवन हम जी रहे हैं। स्वधर्म के साथ परधर्म करते हुए इस जीवन को हम जी रहे हैं। चेतना जगत में सबसे उच्चतम चेतना रखे हुए ये मानव अपनी चेतना का पूर्ण लाभ लेता हुआ अपना जीवन आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति की ओर ले जाता चला जा रहा है। इस सामूहिक चेतना की ऊर्जाएं हर जगह फैलती चली जा रही हैं। ये सामूहिक चेतना आने वाले समय में जल्द ही अपने अपने क्षेत्र में एक महान महान कार्य की ओर अपना कदम बढ़ाती चली जा रही है। जिससे वो सब अपनी आत्म प्रगति तो कर ही रहे हैं, साथ ही इस ब्रह्मांड के हर जीव को प्रगति का रास्ता, ध्यान और ज्ञान का रास्ता बताकर उनके इस मानव जीवन को सुखी, आनंद और खुशी से भरपूर करते चले जा रहे हैं। और पाने की चाह बुरी नहीं, वही हमें प्रगति की ओर लेकर जाती है। परंतु उसके लिए 6 p.m. Battery लालच में 26%. फंस जाना, कुछ भी करने के भाव में आ जाना, वो गलत है। तो अपने संतुलन को बनाए रखते हुए हम इन दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करेंगे। परम गुरु मंडल को, त्रिदेवों और त्रिदेवियों को, सप्तऋषियों को, महर्षि रमन को, इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन को कोटि कोटि धन्यवाद। कॉस्मिक गवर्नमेंट और शंबाला के सभी एनलाइटन मास्टर्स को और आज का ज्ञान देने वाले सभी दिव्य ऊर्जाओं को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हृदय से आभार। और धीरे धीरे
अपनी चेतना स्तर में वापस आते हुए हम सब अपनी आंखों पर अपने हाथ रखकर 5, 4, 3, 2, 1 बाहर आ सकते हैं। और जो भी स्वाध्याय को ध्यान की अवस्था में सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। संगीता मैम, आप अपना स्वाध्याय शुरू कर सकते हैं और सभी का अवेयरनेस स्वाध्याय के इस क्षण में, हर शब्द में। यस, कोशिश करेंगे 20 मिनट में स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे, ताकि हम 10 मिनट में एक्सपीरियंस शेयरिंग लेके कहीं जाना है मुझे, तो ठीक है। अध्याय 5, संतों का आध्यात्मिक विद्यार्थी। यहाँ एक कोड दिया हुआ है अल्फ्रेड लॉर्ड व्हाइटहेड का। महान स्वप्नकारों के स्वप्न पूरे ही नहीं होते, बल्कि वे उनसे और भी आगे चले जाते हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे थे और मुझे कल न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए तैयारी करनी थी। मैं इस पुरातन कानूनी योद्धा के अनुभवों से सम्मोहित हो गया था। उसने भारत के अद्भुत संतों के संपर्क में आकर उनके मार्गदर्शन में अध्ययन करके अपने जीवन को नाटकीय ढंग से रूपांतरित कर दिया था। मैंने विचार किया कि यह कितना आश्चर्यजनक और असाधारण रूपांतरण है। मैं मन ही मन विस्मय हो रहा था कि जूलियन ने दूर पहाड़ी के गुप्त स्थान पर जाकर जिन रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया है, क्या वे मेरे जीवन का स्तर सुधार सकते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके प्रति मेरी आश्चर्य की भावना की पूर्ति कर सकते हैं। मैंने जितना अधिक जूलियन की बातों को सुना, उतना ही मैंने अनुभव किया कि मेरी आत्मा कमजोर हो गई है। जब मैं अपेक्षाकृत युवा था, तब मेरे प्रत्येक कार्य में असाधारण उत्साह हुआ करता था। लेकिन अब उसको क्या हुआ? उन दिनों साधारण से साधारण बातें भी मेरे अंदर आनंद भर देती थी। हो सकता है कि यह समय मेरे लिए भी तकदीर को पुनः गढ़ने का हो। अब जो उसके मित्र थे जूलियन के, वो अपने बारे में सोच रहे थे कि उनको कल एयरिंग के लिए जाना था न्यायालय में। और लेकिन अंदर ही अंदर वो जूलियन के इस रूपांतरण को देख के सोच रहे थे कि मेरा भी जीवन इस समय इतना नीरस और फीका फीका हो गया है। क्या इसका ये जो इसके सिद्धांत है वो मेरे भी लाइफ को चेंज कर सकेंगे और मेरे अंदर वो उत्साह भर सकेंगे जो मेरी युवावस्था में हुआ करता था। अपनी साहसपूर्ण पहाड़ों की आध्यात्मिक यात्रा के प्रति मेरा सम्मोहन, उन्नत जीवन जीने की पद्धति के प्रति मेरी उत्सुकता को भांपकर उसने अपनी कहानी जारी रखते हुए अपनी गति को तेज कर दिया था। उसने बताया कि किस प्रकार उसकी ज्ञान पिपासा और कुशाग्र बुद्धि के कारण जो न्यायालय में वर्षों कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते और तेज हो गई थी, वह शिवाना समुदाय का सर्वप्रिय सदस्य बन गया। जूलियन के प्रति अपने स्नेह के प्रतीक के रूप में संबंधियों ने उसे इस विशेष परिस्थिति ने अपने समुदाय का सम्मानित सदस्य बना लिया। उसे अपने विस्तृत परिवार का एक सदस्य समझकर व्यवहार किया। अब वो जूलियन अपने लिए बता रहा है कि मैं वहां का सबसे एक प्रिय विद्यार्थी बन गया था और सभी मुझे स्नेह करते थे और परिवार के एक सदस्य के रूप में सम्मान और व्यवहार किया जाता था। मस्तिष्क, शरीर, आत्मा की कार्यप्रणाली के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने और आत्मनियंत्रण सीखने के लिए उत्सुक जूलियन ने अपना हर क्षण योगी रमन के मार्गदर्शन में व्यतीत किया। संत उसके लिए शिक्षक के बजाय पिता जैसे अधिक हो गए थे। यद्यपि उनमें से उसका अंतर कुछ वर्षों का ही था और यह बात स्पष्ट है कि उनसे अनेक जीवन का ज्ञान संग्रहित था और वह यह ज्ञान प्रसन्नतापूर्वक जूलियन के साथ बांटने के लिए तैयार थे। दिन निकलने से पहले योगी रमन अपने जोशपूर्ण विद्यार्थी के साथ बैठ जाते और उसको जीवन का मर्म और अधिक ऊर्जा, क्रियाशीलता और संपूर्णता के जीवन को अज्ञात तकनीकें सिखाते। उन्होंने जूलियन को यह प्राचीन सिद्धांत सिखाए जिनको सीखकर कोई भी यौवन से भरपूर दीर्घायु प्राप्त कर सकता था और कहीं भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर सकता था। जूलियन ने पश्चिम वापस लौटने पर वहां के अस्त-व्यस्त जीवन के संकटों से, जो यहाँ आने से पहले उसके जीवन में थे, बचने के लिए आत्मनियंत्रण तथा आत्मदायित्व नामक दोनों अनुशासनों के बारे में सीखा। जो जो सप्ताह महीनों में बदलने लगे, मस्तिष्क के अंदर
सुप्त अवस्था की गुप्त शक्तियों का महत्व उसकी समझ में आने लगा, जिसको जागृत करके उच्चतम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी गुरु शिष्य सिर्फ बैठे रहते और भारतीय चमकदार सूर्य को नीचे हरी घास के मैदानों में से निकलते हुए देखते रहते। कभी कभी वे शांत ध्यान में बैठ जाते और मौन के लानों को अनुभव करते, और कभी कभी वे दोनों दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए तथा एक दूसरे के सक्रिय सानिध्य का सुख अनुभव करते हुए जंगल में विचरण करते। अब जूलियन इसमें बता रहे हैं कि वो कैसे अपनी दिनचर्या को शुरू करते थे। योगी रमन के साथ वो सुबह जल्दी उठ जाते थे और सुबह उठकर वो अपने सिद्धांतों की चर्चा किया करते थे और प्रकृति के सुंदर चित्रों को निहारते थे जो उनके चारों तरफ फैली हुई थी। जूलियन ने कहा कि सिवाना पहुंचने के केवल 3 सप्ताह बाद ही उसने अपने अंदर व्यक्तिगत विकास के प्रथम लक्षण अनुभव किए। उसने अत्यंत साधारण चीजों में भी सौंदर्य अनुभव होने लगा, चाहे तारों की खरी रात का आश्चर्य हो या वर्षों के बाद मकड़ी के जाले का सम्मोहन। जूलियन सबको जज्ब करने लगा। उसने यह भी बताया कि उसकी नई जीवन शैली और उससे संबंधित कई नई आदतों ने उसकी अनंत की दुनिया पर गहन प्रभाव डालना शुरू कर दिया। संतों द्वारा बताए गए सिद्धांतों और तकनीकों को उसने अपने जीवन में अपनाकर वह अपने अंदर अत्यंत शांति और आंतरिक गांधीर्य का अनुभव करने लगा, जिससे पश्चिम के अपने इतने वर्षों के जीवन से वह वंचित रहा था। वह प्रत्येक गुजरने वाले दिन के साथ अधिक आनंदपूर्ण, स्वच्छंद, अधिक ऊर्जावान और क्रियाशील होने लगा। जूलियन के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने से उसके शारीरिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई और उसकी काया जो कभी अधिक वजन से पीड़ित थी, अब वह छरहरी और बलशाली हो गई और बीमारी जैसा पीला रंग जो उसके चेहरे की विशेषता था, स्वास्थ्य की चमक शानदार चमक से दमकने लगा। वस्तुतः वह अनुभव करने लगा कि वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। अंततः गुप्त शक्ति जो हमारे सब में निहित है वह जागृत कर सकता है। वह जीवन के कद्र करने लगा और इसके हर पहलू में अपने देवत्व को झलकाने लगा। संतों के इस रहस्यमयी समुदाय की प्राचीन पद्धति ने अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। अब जूलियन ने 3 सप्ताह के बाद अपने अंदर जो जो भी वो विकास के लक्षण अनुभव किए उनके बारे में वो बता रहा है कि जैसे उसका शरीर 3 सप्ताह पहले से उन संतों से मिलने से पहले बीमार और इतना अस्वस्थ था, वो बिल्कुल उसकी स्किन थी जो शानदार हो गई, उसकी ऊर्जा बढ़ गई, उसके अंदर एक शक्ति आ गई कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ और उसके अंदर वो सारी चीजें झलकने लगी जो उसके अंदर थी वो बाहर दिखाई देने लगी। कुछ देर के लिए रुक कर मानो अपनी ही कहानी पर उसे अविश्वास हो रहा था। जूलियन दार्शनिक हो उठा। मैंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात का अनुभव किया है जॉन। दुनिया जिसमें मेरी आंतरिक दुनिया भी शामिल है बहुत ही खास जगह है। मैंने यह भी देखा है कि बाहरी सफलताएं तभी मायने रखती हैं जब आपके अंदर भी सफलता हो। किसी के सकुशल होने में और संपन्न होने में बहुत अंतर है। जब मैं तेज तरार वकील था, मैं उन सब लोगों की हंसी उड़ाया करता था जो अपनी आंतरिक और बाह्य दुनिया को सुधारने में लगे रहते थे। मैं सोचता था जीवन जी लो, जीवन में जान गया हूँ और आत्मनियंत्रण, मन, शरीर, आत्मा की निरंतर देखभाल अपना उच्चतम आत्मस्वरूप पहचानने के लिए और अपने सपनों को जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तुम दूसरों की देखभाल कैसे कर सकते हो यदि तुम अपनी देखभाल भी नहीं कर सकते हो? तुम दूसरों का भला कैसे कर सकते हो यदि तुम स्वयं अपना अच्छा अनुभव नहीं करते? मैं आपको प्यार नहीं कर सकता यदि मैं अपने आप को प्यार नहीं कर सकता, जूलियन ने कहा। अब जूलियन वहां से जो भी सीख रहा था उसके बारे में उसको बताने लगा कि पहले वो जब वकील था तो वो दूसरों की हंसी उड़ाया करता था कि भाई वो अपने आप को जो भी इम्प्रूवमेंट देने के लिए काम करते थे। लेकिन उसने बोला कि जब मैं वहां पहुंच गया शिवाना, तो मैंने खुद सोचा कि हम अब जब अपने आप पर काम करते हैं, अपने आत्म नियंत्रण में होते हैं, अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर खुद ये चेंज आने लगते हैं। और जब तक हम खुद अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो हम दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकते। अपना सम्मान नहीं कर सकते तो दूसरों का भी नहीं कर सकते। ये चीज उसने खुद अनुभव की। अचानक जूलियन व्यग्र और बेचैन हो उठा। इस तरह से खुलकर उसने अपने मन की बात मैंने अब पहले किसी से नहीं कही है जॉन।
इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ है कि मुझे उन पहाड़ों पर इतना भावोत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड की शक्तियों के प्रति इतनी आध्यात्मिक जागृति हुई कि मैं अनुभव करता हूँ जो कुछ मैं जानता हूँ उसे दूसरों को भी जानने की जरूरत है। यह देखकर कि देर हो रही है, जूलियन ने तत्परता से मुझसे कहा। अब वह मुझसे विदा लेगा और उसने मुझे अलविदा कहा। जूलियन, तुम अभी नहीं जा सकते। हिमालय के जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ और उस संदेश को भी सुनना चाहता हूँ जिसके लिए तुमने अपने गुरु से वादा किया था कि जब तुम पश्चिम लौटोगे तो यहाँ के लोगों को उससे अवगत कराओगे। तुम मुझे संशय में छोड़कर नहीं जा सकते। तुम जानते हो कि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जूलियन उसको देखते हुए कि उससे अपनी जो दिल की बातें बोल रहे थे उनको देखते हुए वो वहां से जाने के लिए बोलते हैं कि भाई अब मैं चलता हूँ। लेकिन उसका फ्रेंड होता है, वो कहता है कि अभी बात को बीच में अधूरी छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे वो सारी चीजें जाननी है। तो इस पे जूलियन कहता है, मेरे मित्र, विश्वास रखो, मैं वापस आऊंगा। तुम मुझे जानते हो, एक बार जब मैं अच्छी कहानी कहने लगता हूँ तो रुक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें अपना काम करना है, मुझे भी अपना व्यक्तिगत काम करना है। अच्छा, तब मुझे एक बात बताओ, क्या ये तरीके जो तुमने किवाना में सीखे हैं मेरे काम आएंगे? जब शिष्य तैयार हो तो गुरु को आना ही पड़ेगा। जूलियन ने तुरंत उत्तर दिया, हमारे समाज में अन्य बहुत से लोगों के साथ तुम भी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो मेरे पास है। संतों के सिद्धांतों को हम में से प्रत्येक को जानना चाहिए। हम में से प्रत्येक को उससे लाभ मिलेगा। हम में से प्रत्येक को उस सर्वोच्च कोटि की स्थिति में जाना चाहिए जो उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके उसके प्राचीन ज्ञान के बारे में तुम्हें अवश्य बताऊंगा। धीरज धरो, मैं कल रात इसी समय तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने आऊंगा। जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने जीवन को और अधिक जीने योग्य कैसे बना सकते हो। क्या यह ठीक है? अब वो जूलियन के अपने फ्रेंड को बोलता है कि मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा जो भी तुम्हें अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट करना है और जो तुम कर सकते हो। लेकिन मैं कल आपके घर आऊंगा इसी समय, जो कि शाम का समय था उसमें। हाँ, जब इतने वर्षों तक मैं इसके बिना रह सकता हूँ तो अगले 24 घंटों में मैं मर नहीं जाऊंगा, मैंने निराशा से उत्तर दिया। और उसका दोस्त थोड़ा सा निराश हो गया था इस बात को सुनकर, और उसने कहा, जब मैं इतने वर्षों तक तो नहीं समझ रहा था इसको, तो 24 घंटे और सही। तब प्रवीण वकील, जो पूर्व से ज्ञान प्राप्त कर योगी बन गया था, चला गया, मेरे दिमाग में अनस्कृत प्रश्न और अधूरे विचार छोड़कर। जब मैं शांतिपूर्ण अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने जाना कि हमारी दुनिया वास्तव में कितनी छोटी है। मैंने उस ज्ञान के सागर के बारे में सोचा जिसकी क ख ग भी मुझे पता नहीं थी। मैंने सोचा कि कैसा अनुभव करूंगा जब जीने के प्रति उत्साह और यह अवस्था की उत्सुकता मैं पुनः प्राप्त कर लूंगा। मुझे कितना अच्छा लगेगा जब मैं दीर्घायु अनुभव करूंगा। मुझ में अपार शक्ति होगी। हो सकता है मैं भी कानूनी व्यवसाय छोड़ दूं। हो सकता है मुझे भी उस स्तर स्थान से कोई पुकार रहा हो। मस्तिष्क में इन महत्वपूर्ण विचारों को लिए मैंने बत्ती बुझा दी और ऑफिस का दरवाजा बंद करके मैं फिर से ग्रीष्म रात्रि की भीषण गर्मी में बाहर निकल गया। अब जो उसका फ्रेंड था वो अपने ऑफिस में जूलियन के साथ बात कर रहा था। जूलियन जा चुका था और वो भी अपने मन में और विचारों में वो चीजें सारी जो उसने बोली थी उन चीजों के बारे में सोचता हुआ अपने ऑफिस की लाइट वगैरह बंद करके और घर जाने के लिए बाहर की तरफ आ गया। और शाम, तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर 5 यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें जूलियन और उसके फ्रेंड के बारे में थोड़ी सी बातचीत बताई हुई है। यस, आपका कोई मैसेज आप साथ साथ ही ऑल ओवर एक कोई मेन मैसेज देना चाहते हैं तो पढ़ तो आप रही हैं, मैसेज ही मैसेज है। तो आपकी तरफ से। सबसे पहले तो यही है कि इसमें मतलब उसने प्रकृति के साथ, हमें सबसे पहले अपने आप को प्रकृति के साथ कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हम ध्यानी हैं तो बार बार हमें मैसेज दिया जाता है ग्राउंडिंग करो, ग्राउंडिंग करो। हम उसका मतलब समझ नहीं पाते ग्राउंडिंग का मतलब। और मुझे इस चैप्टरों से यही महसूस हो रहा है कि ग्राउंडिंग का मतलब है प्रकृति के साथ अपनी एक रूपता को बनाना है, जिससे हम छोटी छोटी चीजों में भी उसके सौंदर्य बोध को या उसकी सुंदरता को ढूंढ सकें। मतलब कि जैसे एक फूल खिल रहा है, उसको देखोगे ना आप,
खिलते हुए को, क्योंकि मैं इन चीजों को आजकल ऑब्जर्व कर रही हूँ पूरी तरह से। तो अपने आप में एक शांति खुशी अंदर से मतलब झलक रही है। उसके लिए मेरे को किसी तरह के एफर्ट की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को भारी भरकम इनकम चाहिए या कुछ और चाहिए, नहीं। तो वो जो छोटी छोटी चीजों की सुंदरता हम देखते हैं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं या फिर उनको हम दाना डालते हैं तो वो कैसे आते हैं, और जितना उनको यूज मतलब खाना होता है उतना खाकर चले जाते हैं। तो वो सारी चीजों से जब हम कनेक्ट होते हैं धीरे धीरे, तो हमारे अंदर खुद संतुलन, स्थिरता और स्वाभाविक रूप से सुंदरता, प्रकृति के प्रति एक सौंदर्य बोध आने लगता है, जो इसका मेन मैसेज भी है। और उसमें से हमारे जीवन की शक्ति और आत्मिक बल बढ़ता है, मतलब मेरा ऐसा मानना है। और ये चैप्टर में भी मतलब काफी अच्छा बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैसेज तो बहुत सारे हैं, वही बात है कि अगर हम बोलने लगते हैं तो फिर काफी चीजें हो जाती हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि संगीता मैम ने तो अपना मैसेज दिया, अब हम वन बाय वन अपने मैसेजेस को 6:30 बजे तक कंप्लीट कर दें। 13 मिनट है, तो बिना वेस्टिंग टाइम के हम एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करें। मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी करें, और जो आज का स्वाध्याय का चैप्टर था उसके मैसेज को भी दें। प्लीज अनम्यूट करें वन बाय वन। आत्मंदन मीना मैम। आत्मंदन। स्वाध्याय का ये तो मैसेज ये है कि मन के ही खेल हैं सारे। जब हमारे मन में ही मनोबल की कमी आ जाती है तो हम ऐसे करते हैं। मन अच्छा होता है तो हमारे को फूल में से ही खुशबू आती है, वरना पास पड़े हो फूल भी हमें मुरझाए हुए लगते हैं। मनोबल की कमी, मुझे लगता है कि हमें ये जो स्थिति आती है ना, हमारी मनोबल की कमी के कारण आती है। मैम, मनोबल की कमी तभी आती है जब हम अपनी आत्मा से डिस्कनेक्ट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो हम चीजों में खुशियां ढूंढने लग जाते हैं, जबकि हमारी आगे अंदर ही है खुशी। हम चीजों को ही इकट्ठा करने में लगे रहते हैं इतने साल भी, ये बन जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि इन चीजों में कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंस दिए है कि मन की खुशी ज्यादा जरूरी है। थैंक यू संगीता मैम। ध्यान में मैं लेट जुड़ी थी, मुझे पता नहीं था कि आज टाइम चेंज हो गया, क्योंकि फोन देखा नहीं इसीलिए सॉरी। अभी मैं कंटिन्यू ध्यान में ही बैठूंगी। ठीक है वीना मैम? चले गए शायद वीना मैम। ओके मैम। ठीक। और कोई मास्टर जो अपना मैसेज देना चाहता हो या जो भी वो समझ पाए वो बताएं। हेलो संगीता मैम। हेलो। बहुत हेलो। बहुत आपको। हाँ लीना मैम, आप बोल लो पहले। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। मैम आप रोज टाइम चेंज कर देते हो, पता ही नहीं चलता, मैसेज देखना नहीं होता कभी टाइम। आज मेडिटेशन कर नहीं पाई मैं, असल में पार्क गई हुई थी। उनको बाहर जाना है ना थोड़ा सा, इसलिए उन्होंने थोड़ा टाइम आगे पीछे कर दिया। हाँ, मैं पार्क में गई हुई थी, मैं वहां पे मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ, मैं वहां पे मेडिटेशन करती रही, तो मैंने देखा नहीं। वैसे तो प्रकृति से जुड़ी हुई थी, बड़ा अच्छा था, पर क्लास नहीं अटेंड हो पाई। अब ध्यान आपकी ये सुन लिया, स्वाध्याय सुन लिया है, बहुत अच्छा लगा कि मन की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। जितने तक हम अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं करेंगे, उतने तक हमारा कुछ भी नहीं बन सकता। समर्पित होना बहुत जरूरी है। यस यस मैम, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। थैंक यू सो मच। वो मैंने पहले मैसेज नहीं देखा, मैं तो पार्क में जाती हूँ 11 11:30 यहाँ के हिसाब से, और 1 बजे आती हूँ, आपकी क्लास शुरू होती है तभी। आज मैं आई तो मैंने आकर लगाया 1:30 बजे, तो आपकी क्लास स्वाध्याय चल रहा है। हाँ, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, उनका 5:30 का टाइम था, मैं ऑलरेडी 1 आवर लेट हूँ। तो तो चलो मुझे कोई लगा बात कि नहीं। मैं कंप्लीट करके ही जाऊंगी, फिर बाद में लेट हो जाएगा, सब लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे।
वैसे यस तो मैं वहाँ प्रिया। भी मेडिटेशन ही कर रही थी, हाँ मेडिटेशन ही करी मैंने हाँ वहाँ। जी, हाँ तो जी। कोई ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है मैम। थैंक यू, थैंक यू। तभी मैं ग्रेटिट्यूड मैम। स्वाध्याय का टाइम चेंज नहीं करती, मेडिटेशन तो हम आगे पीछे फिर भी करते हैं, कर हाँ भी जी हाँ लेते जी हैं जो रूटीन पार्टिसिपेंट है, तो स्वाध्याय जो है उसी टाइम पे रखने की कोशिश करती हूँ ताकि सुने सभी। प्रिया हाँ जी। मैम। थैंक यू मैम। यस प्रिया मैम, स्मिता मैम, उषा मैम, गुरमीत मैम, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस पास। हेलो वीना मैम। हाँ जी गुरमीत। संगीता मैम, मैं ये वेट कर रही थी कि सभी पहले बोल लें तो मैं लास्ट में बोलूं, क्योंकि मेरे बट को थोड़ा लग जाते हैं 2-4 जब तक मिनट। सब वेट कर, ऐसा होता है अगर कोई आ गया तो दी बेस्ट, नहीं आए तो आप आ जाओ। ठीक है, ओके। हाँ टाइम सबसे जी। पहले संगीता मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। बहुत अच्छे से आप हमें स्वाध्याय करवा रहे हो। तो मेरा जो आज मतलब कि मैंने जो मैसेज इसमें से निकाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मतलब कि संगीता मैम ने भी बोला कि प्रकृति जो हमारा है वो उसके अंदर हम मतलब कि देखें, उससे कनेक्ट होने, ग्राउंडिंग के लिए हमें बोला जाता है। तो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, क्योंकि कांता मैम ने भी बोला कि मनोबल, तो इसका बस वर्ड चेंज कर रही हूँ। मुझे लगता है सारा खेल एनर्जी का है। क्योंकि वो ये बात बोलते हैं, जो जॉन होते हैं वो ये बात बोलते हैं कि जब मैं युवावस्था में था तो मैं साधारण से असाधारण काम भी बड़ी आराम से कर लेता था, अब मुझे क्या हुआ। तो इसका मतलब यही है कि अगर जैसे जैसे हम ओल्ड एज में आते हैं, हमारी ऊर्जा का स्तर नीचे चलता चला जाता है, तो हमारी काम करने की क्षमता कम होती चली जाती है। तो यानी अगर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा के रखते हैं, यानी जो मेन इसके अंदर से मैसेज निकल के आ रहा है, अगर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा के, चाहे वो हम नेचर से कनेक्ट होके करें, चाहे हम मेडिटेशन से करें, चाहे हम कैसे, अगर हम अपनी एनर्जी लेवल करके रखते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आप 8 साल के हो या 80 साल के हो। फर्स्ट मैसेज तो ये आ रहा है। कि सेकंड जो आ रहा है वो मैसेज, वो ये आ रहा है कि एक्सेप्टेंस, अहंकार को गिरा के ही आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हो। कि क्या बताया जा रहा है कि जो रमन ऋषि हैं वो सुबह सुबह खुद मतलब कि जूलियन को लेके बाहर निकल जाते थे अपना ज्ञान देने के लिए। इसका मतलब क्या है कि वो इतना ज्यादा निर्मल स्थिति में आ चुके हैं, जो मतलब कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है तो आप इतनी निर्मल स्थिति में आ जाते हो कि आपका अहंकार टोटली खत्म हो जाता है। नहीं तो ये नहीं कि मैं गुरु हूँ वो मेरा शिष्य है। यानी सबसे बड़ी जो अगर हमारे अंदर अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी अवेयर होने की जरूरत है। यानी हमें इन पे अभी कंट्रोल करना है और ज्यादा से ज्यादा हमें अपना ध्यान जो है बढ़ाना है। थर्ड जो है हमारे पास आ रहा है कि जूलियन कहते हैं कि 3 सप्ताह में मैंने अपने अंदर चेंज देखा। तो हम क्या करते हैं कि साल साल से, 5-5 साल से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर चेंज नहीं आ रहा है तो आप समझ जाओ, अलर्ट हो जाओ कि कहीं ना कहीं हम रॉन्ग ट्रैक पे हैं। अगर जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो मुझे भी यही क्वेश्चन सबसे पहले मन में आया था कि 1 महीने में चेंजेस आए हैं उनके अंदर। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने मन को 1 महीने में कंट्रोल करा है। यानी ऐसा उन्होंने क्या करा जो हम नहीं करते। तो मेरे मन में यही क्वेश्चन आया था कि हम कहाँ गलती कर जाते हैं। तो जैसे पढ़ो चलेगा हम कहाँ गलती करते हैं, क्योंकि हम ध्यान 1 घंटा ध्यान करके और 4 घंटे दुनिया में ही लिप्त रहते हैं, तो वो मतलब कि बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हमारे अंदर जल्दी से चेंजेस नहीं आते। तो मतलब कि बाकी जो मैं, मेरे को तो यही समझ आ रहा है कि चेंजेस लाने हैं तो आपको यानी बाहर वाली दुनिया से एक बार कट ऑफ करना पड़ेगा। बाकी यही है कि दृष्टिकोण में चेंज आने से वो बोल रहे हैं कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। वही बात कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम मेडिटेशन करके भी अभी भी हमारे अंदर दूसरे के लिए भाव अच्छे नहीं है, तो वो मेडिटेशन वर्क नहीं करेगा, ये बात पक्की है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को चेंज करें, तभी मेडिटेशन हम पे वर्क करेगा। कि हम दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं। अगर अभी भी हमारे अंदर दूसरे के लिए ईर्ष्या आ रही है, द्वेष आ रहा है, चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब हम मेडिटेशन में अभी सही ढंग से नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। यानी हमें अलर्ट होने की जरूरत है कि हम थोड़ा थोड़ा गलत ट्रैक पे है, जो मुझे समझ आया।
बाकी लाइफ बैलेंस, लास्ट मैसेज उन्होंने ये भी दिया है, मैंने जो बोला कि थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा बाहर की दुनिया से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम घर परिवार वाले हैं तो बच्चे छोड़ के चले जाओ जंगलों में निकल लो, ये नहीं। लास्ट में उन्होंने क्या बोला है कि मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा मतलब कि कल काम है, तुम अपना भी देखो और मुझे भी कुछ काम करना है। तो यहाँ से एक मैसेज आ रहा है कि अगर हम स्पिरिचुअल रास्ते पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हमें अपनी दुनिया छोड़ देनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी है, हमें अपने काम भी करने हैं। तो यानी एक बैलेंस, लाइफ बैलेंस का मैसेज भी वो दे रहे हैं कि हमें एक बैलेंस बना के चलना है स्पिरिचुअलिटी में और अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, देन वी कैन ग्रोथ, तब हम ग्रोथ कर सकते हैं। ना तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हाई होना चाहिए, ना ही स्पिरिचुअलिटी हाई होनी, यानी एक मिडल पाथ, जो पत्री जी भी बोलते हैं, मैंने उनके मुंह से बहुत बार सुना है मिडल पाथ। तो वो एक मिडल पाथ, एक मिडल ट्रैक हमें चूज करके चलना है, ये मेरे को समझ आया है इतना। तो थैंक यू है वीना मैम, थैंक यू है संगीता मैम, बहुत बहुत अच्छा स्वाध्याय आप करवा रहे हो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छे से आप उसको समझ पा रहे हो और मैसेज निकाल पा रहे हो। आपकी बात भी ठीक है, संगीता मैम की बात भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। जैसे Yes. हम कहते हैं ना कि सोल और बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी में हम फिजिक को, अपने इस शरीर को झूठा नहीं बता सकते। Yes. लाइक दैट सोल जितनी इंपॉर्टेंट है इस धरती पे, शरीर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। Yes. लाइक दैट जो आपने बात कही वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है, जो संगीता मैम ने कही वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। Yes. नहीं मैम, मैं उनको नहीं, वो नहीं मैं बोल रही, बता रही वो हूँ आपको, सही है, वो मैं सही ये है। मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ, डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस कोई नहीं है यहाँ पर, मैं ये बताना चाहती हूँ। मैम थॉट आपने में भी थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि हाँ। मेरी बात को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गई। यानी हम नेचर के अंदर, जैसे मैं हूँ, मान लो मैं अभी अभी नई नई आई हूँ मेडिटेशन के अंदर, तो मुझे नेचर में भी वो सब तभी दिखेगा जब मेरा एनर्जी लेवल हाई होगा। यानी मेरे को अपना एनर्जी लेवल पहले हाई लेके आना पड़ेगा। अब मैं मेरे को नहीं दिखता सभी में, पहले वननेस हमें नहीं दिखती सभी में, अब जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं अब मुझे सभी में वननेस दिखती है कि हाँ मेरा बाकी जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं मुझे आपकी मेरे को बात ऐसे को लग ये रहा है। नहीं कह रही कि आप गलत कह रहे हो, नहीं मैं नहीं ये नहीं मैम, कह रही, कहीं भी नहीं कह वो रही, एक नहीं है, परसेंट भी नहीं मैं कह रही। मैं तो सीखने के लिए बैठी हूँ मैम। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैम मैं ये कह रही हूँ जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। उनकी बात भी उतनी ही वहां पे मैटर करती है, मेरे यस यस, कहने का ये बिल्कुल मतलब है। मैटर करती है, बिल्कुल करती क्यों है। करती है, यहाँ पे मैंने उसका एग्जाम्पल बताया कि मैं आपको कहीं गलत नहीं बता रही हूँ, आप उस चीज को कहीं भी तो वो ना मैम आप ले। ये मत बोलो गलत है तो आप बताओ कि गलत है क्या ही होता नहीं, है। क्योंकि आप वो हर चीज को इतने अच्छे से डीपली ले पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और उस पूरे चैप्टर को, उस पूरे चैप्टर में हर चीज को कितने डीप में समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो आप, क्योंकि आपने उसको पढ़ा भी, उसमें से मैसेज भी लिए, फिर भी सुन रहे हो आप, फिर भी उसको सुन रहे हो आप, और फिर उसमें से मैम मेरे दोबारा को चीजों वही, को ले पा रहे हो आप। मैं तो मेरे कहने सीखना का है। ये मतलब है, जितना हमारा भौतिक शरीर, जहाँ पे यस, जूलियन बात करता है ना, हाँ जी हाँ जूलियन जी। जिस बात को कर रहा है वो यही बता रहा है कि उसका उस समय पर जो बिहेवियर था वो उस समय के हिसाब से ठीक था, यस यस, गलत नहीं था वो। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि जब समय आता है हमारे अंदर बदलाव का, तभी वो बदलाव होता है। बिल्कुल हम बिल्कुल आज बिल्कुल अगर सोचें कि हमें ये ध्यान आज से पहले मिल गया होता, पर समय नहीं था वो, बिल्कुल है ना, वो समय बिल्कुल। नहीं था हमारे लिए। क्योंकि आज, जैसा कि आपने कल कहा, आज की वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं, हम अपनी सोल से उसको चुन के आए थे, हम उस समय पर इस वाइब्रेशन के अंदर आएंगे जिस समय हम अपने सर कर्मा भी धो लेंगे, अपने इस घर को संभालते हुए कितने अच्छे से अपनी सोल की ग्रोथ करेंगे, यस यस मैम, है बिल्कुल ना, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल वही। बट
उस टाइम के हिसाब से उसको वो डिसीजन लेना पड़ा, उसने उस लाइफ को भी एक्सपीरियंस किया। अगर वो उस लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करता तो उसको जॉय उठा ही नहीं सकता था। बिल्कुल उसने उसको पीक जॉयफुल में तभी उठाया क्योंकि उसने अपनी जो पहले वाली लाइफ थी उसको भी पीक पॉइंट तक जिया। यस अगर उसने उस दर्द को, उस दुख को, उस पीड़ा को, उस मेहनत को नहीं जिया होता, क्या वो वहां वो आनंद उठा पाता? मतलब ही नहीं उठा पाता वो उसको। यस यस। तो हर, हाँ बोलो संगीता, क्या बोलना चाहती हो? मैं ये कह रही हूँ कि जो भी स्पिरिचुअल लाइन पे आता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े उससे निकल के आता है, तभी उस तरफ मूव करती है आत्मा। नहीं तो मतलब हम वो ग्रोथ समझ नहीं पा सकते और उसका आनंद भी नहीं उठा सकते। ये तो एक्सपीरियंस हर जरूरी है, हर एक्सपीरियंस यस जरूरी है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी बात ये है कि हम पूरा का पूरे अपने जीवन में किसी चीज को गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं मैम, वो तो हमारे मैंने बोला हमने ये अब लास्ट में तक जो कि जीवन लाइफ को जिया बैलेंस है, करके जाना है, लाइफ को हाँ, बैलेंस करके क्योंकि जीना है, ये तो अगर मैंने बोला हमने ही है। उसको नहीं जिया होता तो हम इसको समझ ही नहीं सकते थे। अगर हम बिल्कुल गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये गलत है या सही है? मैम आप ना लेट हो जाओगी, मुझे आप, मैं बार बार टाइम देख रही हूँ, मुझे आपकी कोई बात आप नहीं, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाएंगे तो, क्योंकि जब कोई चीज बाहर आती है उसी टाइम पर हम अगर उसको एक्सप्लेन करते हैं ना तो क्या होता है कि वो सबको समझ आती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो वो क्वेश्चन और आंसर, वो दोनों चीजों में वो मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। जो हमारा जो मोटिव है ना इस बुक का हर मैसेज प्रॉपर वे से हर तक पहुंचे। बिल्कुल। और मैम मैं तो खुद चाह रही हूँ कि मैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे ग्रुप का हर मेंबर इसकी बुक को इतना डीपली जाके पढ़े ना, सच में उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने तो अपने आप से वादा किया 2023 में जिंदगी मेरी बदलेगी, मुझे दिख रहा है। और आपके बदल चुकी है। और आपको एक चीज और बताती हूँ, जैसे कि आपने अभी कहा था कि उन्होंने 1 महीने के अंदर अपने जीवन में परिवर्तन लाया। यस यस उन्होंने घर छोड़कर वो परिवर्तन लाया, मैंने यहाँ पर वही परिवर्तन 40 दिन के अंदर लाया। बिल्कुल फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो चेंज है मेरी ना मैम। जिंदगी के 40 दिन थे ध्यान में आने के यस बाद, यस मैं कह सकती हूँ कि जो परिवर्तन जूलियन ने वहां लाया था मैंने यहाँ लाया है। गुड, वेरी गुड मैम, क्लैपिंग। नहीं मैं यही तो कह रही हूँ तो कि मैं यहाँ इसलिए बताना चाहती हूँ ये बात, यस इसलिए बताना चाहती हूँ मैं ये बात कि ये संभव है सबके लिए। यस यस यही मैं कहती हूँ कि हम कर ये सकते हैं, कि संभव वो है ला सकता सबके है तो लिए। हम क्यों नहीं ला सकते। हाँ, यही यही मैं और कहना चाह रही ये थी। भी साथ कि हमें कहीं छोड़कर कुछ जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात यही बात मैं इसीलिए बोली थी कि वो चेंज ला रहे थे। अगर हम में चेंज नहीं आ रहा मतलब आप गलत ट्रैक पे हो, कहीं ना कहीं समझ जाओ, अलर्ट हो जाओ। हाँ बिल्कुल यही बिल्कुल। बात। संगीता अपने आप को अनम्यूट करो, आप अनम्यूट नहीं। गुरमीत मैम, एक बात बोलती हूँ, जो हाँ जी। चेंज है ना वो एक दिन में नहीं आता। ध्यान नहीं नहीं। कंटिन्यू करते रहोगे ना जितना जितना, यस यस धीरे धीरे वो दूसरों को दिखाई देगा, पहले हमें उसके बाद दिखाई देगा। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही संगीता मैम, जैसे अब वीना मैम भी कह लेकिन रहे हैं ना, आएगा अगर जरूर, हम एफर्ट आएगा जरूर। डालते हैं ना, अगर नहीं, अगर हम कोशिश, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे ये हो रहा है मैम लेट हो जाएंगे। चलो कोई 2 मिनट बात में नहीं, मैं अपनी बात, दो 5 मिनट मिनट हो चुके हैं वैसे तो। हाँ वही 2 मिनट और मैं अपनी बात में क्या कहना चाह रही थी। देखो अब जैसे मेरी जो मैंने पूरे दो, क्योंकि मुझे ये बात पता नहीं थी, कहते हैं ना भोला भाव गोविंद मिलाए, तो मेरे को भोले भाव में मैं कह रही थी मुझे अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, प्लीज कम बड़े मन से गा रही थी। और तीसरे दिन वो आके खड़ी हो गई, लेकिन उसके बाद मैं बुला नहीं रही हूँ अब तक, वो क्यों नहीं आई है मुझे ना पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं, यानी मैं एफर्ट नहीं डाल रही, मेरे में कमी है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है अब। क्यों डर लग रहा है मुझे नहीं पता, कि क्योंकि ना मेरे को ये बात मैंने मैम को भी बोली थी कि मैं तो डर गई थी एक बार। तो मैं उनको ये बोल रही हूँ, एक बात मेरी बात सुनो, मैं उनको ये बोल रही हूँ कि प्लीज मेरे को गाइड करो, मेरा लाइफ ऑफ पर्पस। अब मैं उन्हें ये नहीं बोल रही प्लीज कम, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, यानी मैंने अपनी वर्डिंग घुमा दी है।
तो जब तक मैं तैयार नहीं होंगी ना, मैं वही कह रही हूँ, अगर चेंज आता है मैम, मैं ये नहीं कह रही कि आ सकता है, जैसे वीना मैम ने कहा 40 डेज में मैं ले आई, हमारे एफर्ट में कमी होती है मैम। अब जैसे मैं अगर अपनी 2 दिन में हेल्प सायर को ला सकती हूँ, कनेक्ट हो सकती हूँ, तो क्यों नहीं हो सकती, मेरे एफर्ट में कमी है। मैं अब मैंने आपको ना यहाँ पे एक करेक्ट करूंगी। हाँ जी, करेक्ट क्यों करना चाहती हूँ? एफर्ट में कमी नहीं है, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो करेक्ट नहीं है। यस मैम। मैं आपको बताऊं, नहीं नहीं, तो वो आप एफर्ट ही है वर्ड नहीं, आप नहीं मैम, एफर्ट डाल रहे हो। नहीं डाल रही ना, वो उनको बुलाने के लिए जो मैंने वर्ड्स घुमाया यूज है कर मैडम, रहे वो हो। वर्ड मैंने जानबूझ के घुमाया है, मेरे को अगर पता ना हो फिर तो मैं कहूँ हाँ मैं जानबूझ के घुमा रही हूँ, मैं उनके बोल ही नहीं रही आप आओ आओ। तो बोली मैं एफर्ट नहीं डाल रही हूँ, मैं बोल ही नहीं रही, मैंने घुमा रही हूँ वर्ड को, प्लीज मुझे गाइड करो, मुझे गाइड करो। मैं उनको ये नहीं किया, पहले मैं ऐसे बोली थी, प्लीज कम, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। अब मैंने वर्ड घुमा दिया है। अब मैं सोच रही थी आज ये बात, गुरमीत तू डर क्यों रही है, पहले तू अपना डर खत्म करेगी, वो तभी आएंगे। अब उस दिन भी वो तुझे मैसेज नहीं देके गए, क्योंकि उन्होंने बोल देख लिया था कि तू डर गई है। तो मैंने ये बात नोट कर ली थी कि अब मैंने अपने आप को ये डर पहले खत्म करना है कि वो मैं डर हूँ वो। डर खत्म नहीं करना, आप बस ये बोलो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपसे जुड़ने के लिए, और कुछ भी मत बोलो। मैम वो तभी होगा ना जब मेरे अंदर से डर आपका निकलेगा। डर भी खत्म हो जाएगा इस बात से। मैं तैयार हूँ। आप तैयार कैसे होगे? डर खत्म होगा तभी तो तैयार होगे ना। मैं ठीक है तैयार मैम। हूँ, आपका ओके डर मैम। अपने आप गायब हो जाएगा। मैं तैयार हूँ। ठीक है मैम, ओके। हाँ, मैं तभी मैं तैयार आपको हूँ आपसे जुड़ने के लिए, पूरी तरह से बात तैयार करना हूँ। चाह रही थी, हाँ। मैंने कहा मैं मैम को बताऊंगी मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं उनको बुला रही हूँ। तो हाँ, और कोई अपना मैसेज देना चाहता है क्या? बाकी मैसेज नहीं तो फिर लेंगे एक बार, हम लास्ट में फिर से बीच में एक क्लास लेंगे, डे में लेंगे, जिसमें हम अब तक जितने, जैसे हमारे इसमें 13-14 चैप्टर हैं, कल ही शायद मैं उसको कर लूं। अब तक 5 चैप्टर पीडीएफ गुरमीत ने शेयर की है सबके पास। आज रात तक मैं इसकी जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर दूंगी। हम अब 5 वीडियोस को सुन के कल दोपहर 2 से 3 के बाद, 3 बजे के बाद किसी भी टाइम में वो सेशन ले सकती हूँ। हम सिर्फ इसके मैसेजेस पे डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जो 5 लेसन पढ़े हैं, छठे लेसन पे हम अब कल शाम को बाद में जाएंगे। पहले हम इनकी 5 के सारे मैसेजेस को फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, सब अग्री हैं? थैंक आपका यू तो मैम, थैंक कोटि यू, कोटि वही थैंक यू। थैंक यू है मैम, आप बहुत इतना, अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत वही अच्छा आप इतना डिस्कशन एफर्ट रहा, बहुत डालते अच्छा हो ना, लगा। वही एफर्ट ही डाल, सच में रियल में आपको कोटि कोटि नमन है। तो मतलब कल कि हम, हमारी 3 से ये नहीं पता कितने बजे तक चलेगी। 3 बजे शुरू होगी वो क्लास, डिस्कशन के ऊपर और मैसेजेस के ऊपर। हम सिर्फ इन 5 लेसन को पढ़ के और सुन के आएंगे अच्छे से, फिर से पढ़ेंगे और फिर से सुनेंगे। मैं आज हमारी जो बची हुई अपलोडेड वीडियो है वो सारी आज ही मैं डाल दूंगी। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, थैंक हम्म। यू, थैंक यू, चलो, थैंक यू। अच्छा थैंक यू डिस्कशन, सो मजा आ मच। गया, मजा आ गया, थैंक यू डिस्कशन बहुत मैम, अच्छा थैंक यू। था। हाँ। यस मीत मैम, मैम, मजा आ जाता है ऐसे जब डिस्कशन होती है ना, मजा आ जाता है कि तो कभी गुरमीत भी मैम, कोई आपका बहुत शब्द बहुत मेरे मुंह धन्यवाद। से निकल जाए तो प्लीज मुझे माफ नो मैम, कीजिएगा। मैम आप ऐसे और मत बोला करो, टीचर को हक होता है, टीचर को राइट होता है, तभी आप मुझे भी बार बार बोलती हो ना, तो मुझे फील होता है कि मैम ऐसे मुझे नहीं, क्यों मैं बोल रहे हैं। मतलब मैं नहीं चाहती कि किसी का भी एक क्षण के लिए भी दिल दुखे नो, मेरे नहीं किसी मैम, शब्द से। स्टूडेंट के मन में ये भावना ही नहीं होनी चाहिए, तभी आप बच्चन सीख बंद तो कर सकते थैंक हो। दो एक बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीत मैम। बच्चा। ठीक है, बाकी सबके एक्सपीरियंस भी अब कल ही लेते हैं। यो थैंक यो 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 यो